ओम शांति। आज दिनांक 13 अगस्त 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, फ्राक दिल बन, अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भाव। आज दाता पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को मास्टर दाता भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, फ्राक दिल बन, अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भाव। डिटेल में बाबा कहते, आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। किसी से कुछ लेकर फिर देना, वह देना नहीं है। लिया और दिया तो यह बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे फ्राक दिल बन देते जाओ। अखुट खजाना है, जिसको जो चाहिए वह देते भरपूर करते जाओ। अर्थात जिस प्रकार पिता परमात्मा दाता हम आत्माओं को अपनी संतान एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनाते हैं, तो ब्राह्मणों को जन्म देते ही बाबा सर्व खजानों का मालिक बना देते हैं, सर्व वरदानों से वरदानी मूर्त बना देते हैं। बाबा भोलानाथ बनकर अपने बच्चों को सर्व प्राप्तियां करा देते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों का गायन होता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। और ब्राह्मण भी बड़े फक्र से गायन गाते हैं, पाना था सो पा लिया, अब रहा क्या पाने को। तो जब कोई आत्मा भरपूर संपूर्ण संपन्न बन जाती है, अखुट खजानों की मालिक बन जाती है, तो वह आत्मा सर्व आत्माओं को सर्व खजाने दान देती है। अर्थात दाता पिता के समान बनकर सर्व आत्माओं को कुछ न कुछ दान जरूर देती है। अखुट खजाने हैं सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान तथा शक्तियां। ये ऐसे अखुट खजाने हैं जो हम आत्माएं ग्रहण करती हैं। हम आत्माएं अपने साथ जन्म जन्म तक चलाती हैं। बाबा गारंटी देते हैं कि 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों का मालिक बनाता हूं, पर 21 जन्मों के बाद भी जो अंत का जन्म है, उस जन्म में भी आप बच्चे दाल रोटी सुख चैन से खाते हो। भिखारी नहीं बनना पड़ता, क्योंकि तुम दाता के पिता मास्टर दाता हो। तो आज बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते कि सर्व आत्माएं आज भिखारी हैं। कोई शांति के लिए भिखारी हैं, कोई सुख की भिखारी हैं, कोई किसी चीज की भिखारी हैं। तो सबको जिसको आवश्यकता है देते जाओ, क्योंकि बाबा ऐसे खजाने हमें देता है जो जितना हम बांटते हैं उतना बढ़ते जाते हैं। और संगम युग की महिमा है एक का पदम गुना प्राप्ति। तो एक का पदम गुना प्राप्ति करने से हम ऐसे भरपूर संपन्न संपूर्ण बन जाते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं। सर्व आत्माओं को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। हम देखते हैं हमारी जड़ मूर्तियां आज भी सर्व भक्तों की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो हम चैतन्य पिता परमात्मा की चैतन्य संतानें हैं। हम सभी को बाबा की श्रीमत है कि सबको कुछ ना कुछ देते जाओ। तुम दाता पिता की मास्टर दाता संतानें हो। दाता बनकर, फ्राक दिल बनकर देते जाओ। इतना बड़ा दिल बना लो कि तुम्हारे पास अखुट खजाना है, बांटते जाओ। आगे बाबा कहते, किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते चलो। यह खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है।
दाता की दरबार में इस समय सब कुछ खुला है, इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो, इसमें कंजूसी नहीं करो। तो अखुट खजाने बाबा बताते, खुशी, स्नेह, शांति, जिसको जो चाहिए देते चलो, क्योंकि अभी संगम युग पर दाता पिता परमात्मा का भंडारा खुला हुआ है और हम आत्माएं उसी भंडारे के मालिक बन जाती हैं। तो हमें बाबा कहते तुम बांटो, क्योंकि तुम निमित्त आत्माएं हो। तुम बांटो और तुम ही पाओ, क्योंकि हमारा पिता परमात्मा निस्वार्थ सेवा करने आता है। हम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाकर खुद वानप्रस्थ में चला जाता है। तो हम निमित्त आत्माएं हैं, दाता पिता की मास्टर दाता संतानें हैं, रहमदिल संतानें हैं, पूर्वज संतानें हैं। तो हम पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं के प्रति दया, रहम, क्षमा की भावना रख दाता बनकर सबको उनकी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करना है, कंजूसी नहीं करना है। क्योंकि एक का पदम गुना प्राप्ति कर हमें 21 जन्मों के लिए ये खजानों का भंडार भरपूर करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं देने में ही लेना समाया हुआ है, तो देते जाओ और पदम गुना प्राप्ति करते जाओ। स्लोगन में बाबा कहते अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। बाबा हमें बताते सबसे बड़ी शक्ति है मनसा शक्ति। मनसा शक्ति के आगे साइंस के साधन भी फेल हैं, क्योंकि जब साइंस के साधन फेल हो जाएंगे तो बाबा कहते इसी शक्ति का प्रयोग करोगे, इसी के आधार पर विश्व कल्याण करोगे। तो हम बच्चों को बाबा कहते अपनी मनसा को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए, सर्व का परिवर्तन हो जाए। क्योंकि बाबा ने हमें विश्व कल्याण का कार्य दिया है। बाबा कहते हैं मनसा शक्ति को पावरफुल बनाने के लिए सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो, शुभ चिंतन चलाओ तो शुभ चिंतक बन जाएंगे। हर संकल्प, हर श्वास, हर कर्म, हर बोल सेवा अर्थ हो, कल्याण अर्थ हो। तो आपकी मनसा ऐसी पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास का वायुमंडल में जो भी आएगा वह खराब से परिवर्तन हो, अच्छा बन जाएगा। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे, सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे, सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, किन्हों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है। किन्हों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा कहते जो क्रोध में आकर बॉम्ब्स से इतनों की मौत कर देते हैं उन पर केस कौन करे, इसलिए पिछाड़ी में उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाते हैं। अगला प्रश्न किया बाबा ने, विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनते हैं? विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनते हैं? उत्तर में बाबा कहते जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपनी दिल नहीं लगाते, बुद्धि में रहता अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ते इस जन्म में हो, पढ़ाई का पद दूसरे जन्म में मिलता है। गीत सुनाया बाबा ने, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहला पॉइंट,
समय बहुत थोड़ा है, इसलिए कांटे से फूल बन सबको फूल बनाओ। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। समय बहुत थोड़ा है, इसलिए कांटे से फूल बन सबको फूल बनाना है। शांति और सुख धाम का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, वैष्णव कुल में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं, पावन जरूर बनना है, सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। वैष्णव कुल में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं, पावन जरूर बनना है, सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।